अपनी जान को खाना खुद नहीं खिला सकती क्या? आपके हाथ से तो मैं जहर भी खा लूं। कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तुमसे, ना वो तुमसे शादी करना चाहता। माशाल्लाह से रिश्ता पक्का हो गया है, मानूर ने हाँ कर दी है। शाहराम ये बात अच्छे से जानता है कि उसका यूं एक्सीडेंट हो जाना कोई मामूली बात नहीं, किसी ने जानबूझकर उसकी गाड़ी के ब्रेकों को फेल कर दिया था। और शाहराम ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई तबरेज है। तबरेज उसे सख्त नफरत करता है, उसको अपने रास्ते से हटा के उसकी सारी की सारी जायदाद हथियाना चाहता है। और तबरेज के साथ साथ इन सब में किश्वर बेगम का भी पूरा साथ है। शाहराम जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस घर आ जाएगा तो वहीं किश्वर बेगम भी अपनी अदाकारी शुरू कर देंगी। वो उस पर यही जाहिर करेगी कि वो उसकी बहुत सगी और उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल करना शुरू कर देगी। भले प्लानिंग के हिसाब से कार एक्सीडेंट में शाहराम की मौत नहीं हुई, लेकिन किश्वर बेगम अपने पुराने ही तरीके से शाहराम को मिटाने की कोशिश करेंगी। उसके खाने में वही दवाई मिला के लाएगी जिसको खाने से शाहराम की तबीयत और मजीद बिगड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर शाहराम वो खाना खाने से साफ इनकार कर देगा कि उसे भूख नहीं, वो बाद में खा लेगा। ये सब सुनकर किश्वर बेगम तो उसके ऊपर और ज्यादा लाड जताने वाली है कि क्या वो अपनी जान को अपने हाथ से खाना नहीं खिला सकती। इसी बात का जवाब देते हुए शाहराम किश्वर बेगम से कहेगा कि आपके हाथ से तो मैं जहर भी खा सकता हूँ, खाना तो बहुत दूर की बात है। ये जवाब सुनकर तो किश्वर बेगम के तो तोते ही उड़ जाएंगे। यहाँ पर शाहराम बातों बातों में किश्वर बेगम को ये भी जता देगा कि इंसान अगर अपने अंदर के शैतान को पहचान ले तो उसे खुदा से मुलाकात करने में कोई मुश्किल नहीं आती। क्या आपने भी कभी अपने अंदर के शैतान को पहचाना है? शाहराम की सारी बातें किश्वर बेगम बहुत ज्यादा नोटिस करने वाली है, क्योंकि शाहराम का रवैया किश्वर बेगम से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो चुका है। इधर मानूर जब शाहराम का पता लेने के लिए हवेली आने की कोशिश करेगी तो रास्ते में ही किश्वर बेगम उसे रोक लेगी और उससे कहेगी कि वो उससे नहीं मिलना चाहता और ना ही उससे शादी करना चाहता है, इसलिए अब बेहतर यही कि वो उसकी जान छोड़ दे। उधर महानूर का बाप जो कि बिल्कुल नहीं चाहता कि महानूर शाहराम से शादी करे, क्योंकि अगर शाहराम और महानूर की शादी हो गई तो जो कुछ भी किश्वर बेगम ने उन दोनों के बारे में कहा था वो सच हो जाएगा और गांव में उन लोगों की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। वो अपनी बेटी महानूर को समझाएगा कि उसे शाहराम से दूर होना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। अपने बाप के इस तरह से इस्रार करने पर और बोलने पर महानूर भी तैमूर से शादी करने के लिए हाँ कर देगी। उधर तैमूर अपना रिश्ता पक्का होने की सूरत में मिठाई लेकर शाहराम के घर में पहुंच जाएगा। तैमूर की माँ शाहराम को बताएगी कि महानूर ने तैमूर से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। और वीवर्स जब शाहराम ये बात सुनेगा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी। वीवर्स आपको क्या लगता है कि तैमूर और महानूर की शादी होगी? आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद इस तरह के ड्रामास रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।